हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है सभी लोग का। देखिए, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वीडियो में इस क्लास का थ्योरी भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कितना है, तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी है, जैसे बहुपद क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, वो सब पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है कि बहुपद क्या होता है। कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक वास्तविक संख्या हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो 3x+5, 3x² +2x और -1, 9x² -7x +1। ये सब क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब बहुपद कौन नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे x पावर 1/2 है, ये बहुपद नहीं, इसको बोलेंगे, ठीक है। मान लो 3x की पावर 1/3 और प्लस 4x², ये सब क्या है, बहुपद नहीं। आई होप कि बहुपद क्या होता है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होते जाएगा, ठीक। चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता है। चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है। जैसे क्या हो गया, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है, चर है। ये सब का मान हमेशा बदलते रहता है। क्लियर है सभी लोग। अब देखिए, अचर क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे 4, 5, 6, पाई, ये सब क्या हो गया, अचर हो गया। आपको लिए भी 4 है और मेरा लिए भी 4 है, ठीक है। आपको लिए भी 5 है और मेरा लिए भी 5 है, ठीक है। इसका मान कभी नहीं बदलता है, तो जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, हमेशा वही रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और उसको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। चर किसको बोलेंगे, जिसका मान बदलते रहता है। तो देखिए, पद क्या होता है, मान लेते हैं कि 3x² और -5x और +7। इसमें यदि आपको पद पूछे तो कौन हो जाएगा, 3x² और -5x और 7। ये सब क्या हो गया, पद हो गया, ठीक है। तो चर क्या है, जिसका मान बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड हो गया। अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। एक बार फिर से देख लीजिए, चर किसे कहते हैं, तो जिसका मान बदलते रहता है, ठीक। जैसे एक्स वाई जेड, इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक। अचर किसे कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे आपको लिए भी 4 है, मेरा लिए भी 4 है, इससे क्या बोलेंगे, हम लोग अचर बोलेंगे। अब देखिए, पद क्या होता है, मान लेते 3x² -5x और +7 है। तो इसमें पद कौन कौन हो जाएगा, 3x² -5x 7। ये सब क्या हो गया, पद हो गया। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का। अब देखिए, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, एक पद, द्विपद और त्रिपद, ये सब क्या होता है, ठीक है। देखिए, एक पद क्या होता है, एक पद जैसे हो गया 2x 3x², जिसमें सिर्फ एक पद हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक पद। और द्विपद मतलब जिसमें दो पद हो, जैसे x+5 हो गया, 2x² -3x हो गया। ये सब क्या हो गया, द्विपद हो गया, ठीक है। त्रिपद क्या हो गया, जिसमें तीन पद हो, ठीक है। जैसे लिखते हैं x² +3x और +1, y² -4y और +9। ये सब क्या हो गया, त्रिपद हो गया। एक पद किससे कहते हैं, जिसमें एक पद हो सिर्फ, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3x² -5x और +7 था। इसमें कितना पद था, तीन पद था। एक पद था 3x² और एक पद था -5x और एक कितना था, 7। एक पद क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे 2x हो गया, x² हो गया। ये सब क्या हो गया, एक पद हुआ। इस तरह द्विपद का बात करें तो कितना, दो पद हो, जैसे एक और एक ये, दो पद हो गया। इसी तरह 2x² -3x हो गया। त्रिपद क्या होता है, इसमें तीन पद हो, ठीक है। x² +3x +1, y² -4y प्लस कितना हो गया, 9। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्या है कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद। पहला देखिए क्या है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी पहला की बात करें, x पावर -3, y की पावर -4 और z की पावर -3, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, चार की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी चार की पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे x पावर -3, x पावर -4, x z की पावर -3, x पावर -2, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, चार की घात भिन्न नहीं होनी चाहिए। यानी कि दूसरा ये बोल रहा है कि x पावर मान लो 1/2 नहीं होना चाहिए, y पावर 1/3 नहीं होना चाहिए, z की पावर 1/4 नहीं होना चाहिए,
यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है कि 4 की घात रूट में नहीं होना चाहिए। मान लेते रूट एक्स और रूट वाई, रूट जेड, ये सब रूट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखिए रूट 3 होगा, रूट 3 किस लिए होगा, क्योंकि ये अचर है, अचर है, ठीक है। तो रूट 3 हो सकता है, लेकिन रूट एक्स, रूट वाई, रूट जेड नहीं होगा। देखिए बहुपद आप लोग को पहचानने आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, डिग्री के आधार पर बहुपद। देखिए रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, और त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें डिग्री डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो। जैसे 2x, जैसे 2x प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, और 9x प्लस 5 हो गया। तो रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें डिग्री का हो 1 हो, मतलब पावर 1 हो। जैसे इसको पावर कितना है 1, और इसको पावर कितना है 1। आई होप कि रैखिक बहुपद समझ में आया होगा। दूसरा देखिए द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, डिग्री 2 हो, डिग्री क्या हो, डिग्री 2 हो। जैसे 2x² प्लस 5x और प्लस 3, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या हुआ कि डिग्री 3 होना चाहिए, डिग्री 3 हो। जैसे 2x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 9, ये सब क्या हो गया, त्रिघात हो गया। पावर में 3 होगा तो त्रिघात होगा। अब चतुर्थ घात क्या होता है कि डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री 4 हो। जैसे x⁴, जैसे कितना x⁴ है प्लस 2x² है, तो प्लस कितना 1। सभी लोग के क्लियर है कि रैखिक बहुपद क्या है, जिसमें एक घात हो, और द्विघात बहुपद क्या है, जिसमें 2 घात हो, और त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात हो, और चतुर्थ घात बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें 4 घात हो। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का ना। देखिए आगे क्या है, देखिए अंतर क्या है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। तो द्विघात बहुपद केवल व्यंजक होता है, ठीक है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। और द्विघात समीकरण में वही व्यंजक, लेकिन बराबर में ओनली 0 हो, यानी ax² प्लस bx और प्लस सी ओनली लिखे तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन यही ax² प्लस bx और प्लस सी बराबर 0 लिख दे तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। बराबर में 0 लिखने से क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है। अब देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को 0 की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए जो ये जो लाइन खींचा हुआ है वो एक एक्सिस पर कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस वाला लाइन है, एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है पहला। अब देखिए यहाँ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाला लाइन, देखिए वाई वाला नहीं देखना है, एक्स एक्सिस वाला कितना बार कट रहा है, एक बार यहाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस में कितना बार कट रहा है, एक बार यहाँ, 2 और 3, कितना बार कट रहा है, 3 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए चौथा, यहाँ एक्स एक्सिस वाला लाइन कितना जगह कट रहा है, एक जगह और 2 जगह, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए एक्स वाला लाइन कितना जगह कट रहा है, एक जगह, 2, 3, 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसमें देखिए 1, 2, 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। आई होप कि 2.1 का सभी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। इस क्लास का पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग वहां जुड़ जाइए, इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा।